अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में नाइमान के अड्डे का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी ढोल बजाते हुए कहता है, नाइमान हर रोज जन्म लेता है। नाइमान को कभी भी शिकस्त नहीं हो सकती, वो हर रोज जन्म लेता है, वो नाकाबिले शिकस्त है, वो अपने दुश्मनों के लिए तबाही है। नाइमान नाइमान। इसी दौरान नाइमान मट्टी से बाहर निकल आता है। नाइमान उठने के बाद खून पीता है और आग पर खड़ा हो जाता है और एक सिपाही से कहता है, मेरा घोड़ा तैयार करो, हम निकल रहे हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ खड़े ये कह रहे थे। नाइमान उनसे हिसाब लेने के लिए करारगाह गया और उसके नौकर कबाइल में दाखिल हो गए होंगे। तो कोनूर कहता है, जनाब आपने उन्हें खबरदार किया था, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से वो लोग फंस गए। उस्मान साहब कहते हैं, सिर्फ हक पर खड़े रहने से मासूम लोगों की जानें नहीं बच सकती, हमें मिलकर इस गलती की तलाफी करनी होगी। लेकिन नाइमान बहुत होशियार है, वो जानता है कि अगर वो एक एक करके कबाइल पर कब्जा करेगा तो उसकी फौज इक्तिदार खो देगी, इसलिए वो सरदारान से फौजें तोड़ने की बात करेगा। इस पर बुरहान कहता है, जनाब तो क्या सरदारान उसकी बात मान लेंगे? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर ऐसा होता है जैसा हम सोच रहे हैं, नाइमान अपनी फौज को तोड़कर उन्हें कबाइल के अतराफ में तैनात करता है, फिर सरदारान के पास लोगों की बेहतरी के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। इसी लम्हे भाई सिंगूर आकर कहता है, जनाब शुमाल में जानदार और मगरिब में कारासे के इलाके को नाइमान की फौज ने घेर रखा है। सरदारान बहुत मायूस है और नाइमान अपनी करारगाह से निकल चुका है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिर नाइमान यहाँ भी आ सकता है, जल्द ही सिपाहियों को तैयार करो। ये सुनकर भाई सिंगूर वहाँ से रवाना हो जाता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, अगर सरदारान अपनी फौजें नहीं तोड़ती तो फिर नाइमान इन सरजमीनों को तबाह करना चाहेगा। सरदार कारासे और सरदार जानदार ये खतरा मोल नहीं सकते। उस्मान साहब की बात सुनकर बुरहान कहता है, हम 40,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज की बात कर रहे हैं जनाब, हम उन पर गालिब कैसे आ सकते हैं जनाब, सब कुछ खत्म हो गया। उस्मान साहब कहते हैं, हरगिज नहीं, नाइमान सोना मांगेगा और फिर उन्हें कुछ मोहलत देगा, लेकिन सरदारान को ये कबूल करना होगा। बुरहान, जब तक हम नहीं चाहेंगे ये सब कुछ खत्म नहीं होगा, हम उन सरजमीनों के मालिक बनेंगे। हम नाइमान को ना तो कोई जमीन लेने देंगे और ना ही कोई सोने का सिक्का। बुरहान, मेरी बात गौर से सुनो और तैयारियां शुरू कर दो। इधर येनी शहर में सुल्ताना चिल्लाते हुए सरदारान से कह रही होती है, नाइमान हिसाब चुकाने आया है, उसने अपनी शराइत आप लोगों के सामने रखी और आपने वो सब कुछ सुन लिया। इस पर सरदार याकूब कहते हैं, घुटने टेकने की कोई बात नहीं है सुल्ताना। जवाबन सुल्ताना कहती है, सरदार याकूब, नाइमान पहला हमला कर चुका है, उसकी फौज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जो नाइमान के एक इशारे के मुंतजिर है। क्या आपने सुना? ये खबर आपके सिपाहियों की तरफ से है। ये कहते साथ ही सुल्ताना सरदारान को खतूत दिखाती है और कहती है, आपके लोग खौफजदा है। खतूत पढ़ने के बाद सरदार जानदार गुस्से की हालत में कहते हैं, नाइमान ने हमारी गफलत का फायदा उठाया, उसने हमें फंसाकर हमारे लोगों को डराया, हमें उस दिन मजलिस में उस्मान साहब की बात मान लेनी चाहिए थी। ये सुनकर सरदार कारासे भी सरदार जानदार की बात की हिमायत करते हैं। ये सुनकर सुल्ताना कहती है, वो वक्त अब गुजर चुका है, हम माजी को याद करके छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। बहुत हो गया जानदार पे, अब हम मिलकर मुकाबला करेंगे। अगर हम फंस गए हैं तो हम तलवारें फेंक कर अपने दिमाग से जंग लड़ने की कोशिश करेंगे। सुल्ताना को इस तरह घबराते हुए देखकर सरदारान भी काफी परेशान हो जाते हैं और सरदार याकूब कहते हैं, क्या मुआहिदा तर्क करके जंग करने का कोई रास्ता नहीं है वालदा सुल्ताना? जवाबन वालदा सुल्ताना कहती है, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सकता, ना ही आप नाइमान के साथ अकेले ये जंग लड़ सकते हैं और ना ही हम आपके बगैर ये मुआहिदा कर सकते हैं। हम जानदार पे और कारासे की जमीनों को खतरे में नहीं धकेल सकते, हम मुआहिदा करेंगे। जवाबन सरदार कारासे कहते हैं, मेरी तरजीह लोगों की भलाई है, लेकिन सोने के संदूक 150 सोने के संदूक 150 सोने के संदूक वालदा सुल्ताना, क्या हम ये बर्दाश्त कर पाएंगे? वालदा सुल्ताना कहती है, अगर इस वक्त हमारे पास इतनी दौलत मौजूद नहीं है तो हम इकट्ठी करेंगे, हम तलाश जारी रखेंगे, हम टैक्स बढ़ाएंगे, वो लोग अपनी जानों की खातिर ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार होंगे।
सोना फिर भी मिल सकता है, लेकिन जान सिर्फ एक बार ही मिलती है। ये सुनकर सरदार कारा से कहते हैं, अगर मेरे लोगों ने नईमान को टैक्स देना शुरू कर दिया तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। हमें कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए। इस पर सुल्ताना कहती है, कारा सेबे, मुझ पर भरोसा रखे। मंगोलों का जुल्म भूख से बदतर है। कोनिया आपके लोगों की मदद करेगा। इस पर सरदार कारा से हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कोनिया मेरे लोगों की मदद करेगा? टैक्स और घोड़ों का क्या होगा? हम क्या करेंगे वालदा सुल्ताना? इस पर सुल्ताना कहती है, मैंने अपना मंसूबा आपको बता दिया। हम इस मुसीबत से निकलने का रास्ता तलाश करेंगे। इधर उस्मान साहब कोनूर से ये कह रहे होते हैं कि तुम कारा से जानदार और दरमियान के गुजरगाहों से गुजरने वाला सोना तलाश करोगे। कोनूर कहता है, जैसे आपका हुक्म जनाब। क्या हम हमला करेंगे? उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल हम हमला करेंगे। तुम नक्शा तैयार करो। ये सुनकर बुरहान उस्मान साहब के पास आकर कहता है, हम सोने का क्या करेंगे जनाब? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, वो सोना हासिल करने के लिए लोगों पर टैक्स बढ़ाएंगे, जिससे लोगों की हालत अबतर हो जाएगी। हम साहिब इस्तिताहत को वो सोना वापस लौटा देंगे। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो। पहाड़ियों पर तीरंदाज खड़े कर दो। जाओ जल्दी करो। ये सुनकर बुरहान भी वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर उस्मान साहब गोरबूज से कहते हैं, गोरबूज अल्प, तुम कबीले के गिर्द जाल बिछाओ। नईमान कोई भी चाल चल सकता है, लेकिन हम मोहतात रहेंगे। ये सुनने के बाद गोरबूज अल्प भी वहाँ से रवाना हो जाता है। इसी लम्हे वहाँ पर तोरहान आ जाता है और कहता है, जनाब हमारे जासूस ने खबर भेजी है, नईमान कबीले की जानिब आ रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो नईमान कबीले की जानिब आ रहा है, आने दो नईमान को, हम हर वक्त तैयार हैं। दूसरी जानिब सुल्ताना कहती है, कोनिया खबर पहुंच चुकी है। 75 सोने के संदूक और 5000 घोड़े सुल्तान अलाउद्दीन के खजाने से दिए जाएंगे और बाकी का इंतजाम आप लोग करेंगे। ये सुनकर सरदार याकूब कहते हैं, 40 सोने के संदूक और 3000 घोड़े मेरी तरफ से। ये सुनकर सरदार जानदार कहते हैं, वालदा सुल्ताना ने बिल्कुल ठीक कहा, हम सब बराबर हैं। आप जितना दे सकते हैं दे दे कारा साहिबे। ये सुनकर कारा सेबे चीखते चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं अपने कबीले को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर दूं, फिर भी मैं 20 सोने के संदूक पैदा नहीं कर सकता। ये सुनकर सुल्ताना कहती है, आप घोड़े और सोना मांगने के लिए अपने कासिद भेज दे, हम वक्त जाया नहीं कर सकते। अपने कमरों में जाकर अच्छी तरह सोच ले, अगर जरूरत पड़ी तो हम शहनशाह से भी मदद मांगेंगे। इधर जंगल में ओलूफ बड़े मोहतात अंदाज में आगे की जाने बढ़ रहा होता है और फ्रोदी से कहता है, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो और इशारा मिलने पर हमला कर देना। मैं फ्रीक को वापस लाऊंगा और कबीले को लोगों समेत जला दूंगा। इसी लम्हे दान दौड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मुझे एक खबर मिली है, नईमान कई कबीले की जानिब आ रहा है। हम क्या करेंगे ओलूफ? ये सुनकर ओलूफ परेशान हो जाता है। इधर कई कबीले में बाला खातून फ्रीक को मार रही होती है और कहती है, मैंने कहा था फ्रीक, हिसाब का दिन आ गया है, तुमने जो किया है अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तो फ्रीक कहती है, मुझे मार दो। बाला खातून कहती है, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी, पहले ओरहान को दिए गए जहर के बारे में बताओगी, उसके बाद अपने तमाम गुनाहों के बारे में बताओगी। ये सुनकर फ्रीक हैरानी से कहती है, जहर? कौन सा जहर? मैंने तो किसी को जहर नहीं दिया। इस पर बाला खातून उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, तो फिर बताओ वो जहर किसने तैयार किया? कबीले में जहर लाने वाला कौन था? तुम सब कुछ बताओगी। फ्रीक कहती है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम लोग मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकते। ये सुनकर मलहून खातून आगे आकर फ्रीक को मुंह से पकड़कर दबोच लेती है और कहती है, तुम बोलोगी फ्रीक, तुम बोलोगी, अगर तुम नहीं बोली तो फिर तुम मौत की भीख मांगोगी। जवाबन फ्रीक कहती है, मैं ना तो जीने की और ना ही मरने की भीख मांगूंगी। ये नौबत आने से पहले ही ओलूफ तुम लोगों को मार डालेगा। ओलूफ यहाँ आकर तुम सबको तबाह कर देगा। इसी लम्हे वहाँ पर अस्मा आती है और कहती है, नईमान आ रहा है। ये सुनकर वो सब परेशान हो जाते हैं और बाला खातून कहती है, सिपाहियों अपनी आंखें खुली रखना। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाती है। इधर कबीले का ढोल जोर जोर से बजने लग जाता है और नईमान अपने साथियों के साथ कबीले में दाखिल हो जाता है। उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ खेमे से बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में कबीले के तमाम लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। नईमान भी उन सब की जानिब देखता रहता है। खेमे के करीब पहुंचकर वो उस्मान साहब का नाम पुकारता है।
जवाबन उस्मान साहब भी उसका नाम पुकारते हैं। ये सुनकर नईमान अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और उस्मान साहब की जानिब बढ़ते हुए कहता है, उस्मान, अजमत क्या है? क्या तुम जानते हो? जब तुम मंजिल से भी आगे बढ़ जाते हो तो उसे अजमत कहते हैं और मैं अजमत पा गया हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, बहादुर की हड्डियां खाक हो जाती है लेकिन उसका नाम जिंदा रहता है। इसके साथ ही नईमान उस्मान साहब के करीब आकर उनके बराबर खड़ा होता है और कहता है, तुमने ठीक कहा, लेकिन जब हर कोई आपका नाम जानने लगता है तो आपकी शोहरत खत्म हो जाती है और मैं ऐसा करने की कुदरत रखता हूँ, तुम जानते हो। उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन एक और चीज है जिसे मैं जानता हूँ कि मगरूर आदमी हमेशा शिकस्त खाता है। इसमें नईमान कहता है, इसमें कोई शक नहीं, वाला सुल्ताना और उसके सरदारान को देखो, लेकिन मैं अजीम कमांडर नईमान उस्मान से मिलने उसके कबीले में आया हूँ। ये एक अजीम तोहफा है, मेरे लिए खाना तैयार करो उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेहमान हमेशा बेहतरीन खाने का मुस्तहिक होता है, लेकिन बताओ तुम मेहमान हो या दुश्मन? ये सुनकर नईमान कहता है, उस्मान, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, फिर मैं तुम्हारे जवाब के मुताबिक फैसला करूंगा। ये कहते साथ ही नईमान आगे की जानिब बढ़ता है तो कबीले का ढोल फिर जोर जोर से बजने लगता है और सिपाही नेज़ों में ओलूफ को घेर कर कबीले की जानिब लेकर आ रहे होते हैं और ओलूफ उस्मान साहब का नाम बार बार चिल्लाता है। ये सुनकर जिंदान में मौजूद फ्रीक भी ओलूफ का नाम पुकारती है, जबकि नईमान उस्मान साहब से पूछता है कि उस्मान, ये कौन है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, ये एक कुत्ता है जो मरने आया है। ओलूफ आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान, तुम फ्रीक को मेरे हवाले करोगे, वरना मैं फ्रीक के एक एक बाल के बदले एक एक मुसलमान को कत्ल करूंगा। इस पर उस्मान साहब भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अगर एक मुसलमान को भी नुकसान हुआ तो तुम्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी। अगर तुम्हें फ्रीक चाहिए तो पहले एनागोल वापस कर दो, या तो फ्रीक या फिर एनागोल, या फिर मैं तलवार के जरिए तुमसे एनागोल वापस ले लूंगा। इसी लम्हे नईमान उस्मान साहब को आवाज देकर उन्हें रोक लेता है। इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।